जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे लड्डू गोपाल गोला चैनल में। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज प्रथम दिन है और माँ शैलपुत्री की आज पूजा की जाती है। नवरात्रों की शुरुआत से ही हम पूजा करते हैं और सभी देवियों की हर दिन उनके रूप के अनुसार हम उनकी पूजा करते हैं। तो आज प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। तो नवरात्रि में हम जो भी पूजा करते हैं और पाठ करते हैं, कलश स्थापना करते हैं, उसके बारे में आज हम कुछ जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं और आप उनकी सेवा करती हैं तो उन पे भी आप ध्यान दें, क्योंकि अगर आप माता की पूजा करती हैं तो माता के पुत्र, उनके बालक जो हमारे लड्डू गोपाल हैं बाल रूप में, तो उनका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि माता प्रसन्न तभी होती हैं जब उनके बालक सही से रहते हैं। और हमारे लड्डू गोपाल जो बाल स्वरूप से ही देवी माँ को बहुत ही प्रिय थे, तो हमें लड्डू गोपाल को सबसे पहले उठा के उन्हें स्नान करा के और उनके कपड़े वस्त्र जो भी उन्हें पहना के अच्छे से 9 दिन उनका भी अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। और हमें लड्डू गोपाल के साथ बैठा के माता की पूजा करनी चाहिए। देवी माँ की पूजा करने के लिए हमें हर दिन उनके लिए फूल, फल, पुष्प और सुगंधित धूप दीप का इस्तेमाल करना चाहिए। और हमें माँ को पान का भी भोग लगाना चाहिए। माता को पान बहुत पसंद थे, तो इसीलिए हम पान जरूर माता को खिलाते हैं। उसमें सुपारी और इलायची और लौंग भी रखते हैं। तो नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री की पूजा करने के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और दैनिक कार्यों से निर्वृत्त होकर स्नान ध्यान कर लें, जो हमें रोज ही करते हैं। लेकिन आज हमें थोड़ा विशेष रूप से पूजा करनी होती है, तो इसके लिए हम थोड़ा और पहले ही उठते हैं। इसके बाद अपने पूजा घर की साफ सफाई कर लें। पूजा घर में एक चौकी स्थापित करें और उस पर गंगाजल छिड़क दें। इसके बाद चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और उस पर माता की सभी स्वरूपों को स्थापित करें। आपके पास फोटो या मूर्ति देवी माँ की होगी, आप उसको स्थापित कर सकते हैं। अब आप माँ शैलपुत्री की वंदना करते हुए व्रत का संकल्प लें। माता रानी को अक्षत, धूप, दीप, फूल, फल, मिठाई अर्पित करें, घी दीपक जलाएं और माता की पाठ करें। माता के पाठ करने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत ही उत्तम होता है, उसका पाठ ही हमें करना चाहिए। उसके पाठों से हमारे जीवन के सारे कष्ट मिट जाते हैं। और हर दिन हमें माता का पाठ करना चाहिए और उसके बाद हमें आरती करनी चाहिए। आरती करने के बाद हमें प्रसाद अपने लड्डू गोपाल जी को भी खिलाना चाहिए। और लड्डू गोपाल को खिलाने के बाद, भोग लगाने के बाद ही हमें खुद भोजन उस प्रसाद को, भोग को अर्पण करने के बाद ही ग्रहण करना चाहिए। तो इस तरह से हमारी 9 दिन पूजा होती है, हर दिन पाठ होते हैं और आरती होती है माँ की। और इस तरह से हमें लड्डू गोपाल को भी साथ में रख के उनकी पूजा और सेवा करनी चाहिए। माता के साथ लड्डू गोपाल को रखना चाहिए। लड्डू गोपाल को आप अपने घर में, अपने रूम में रखते हैं, लेकिन 9 दिन हमें उनको देवी माँ के साथ ही छोड़ना चाहिए, क्योंकि देवी माँ को बहुत ही प्यारे थे कान्हा जी। तो कान्हा जी जो बाल स्वरूप हमारे माता के ही पुत्र हैं, तो इसलिए हमें उनको
माता के पास ही रखना चाहिए, माता को भी अच्छा लगेगा और देवी माँ प्रसन्न होंगी तो आपके घर में सुख समृद्धि का निवास होगा और आपकी सभी मनोकामनाओं को माँ पूर्ण करेंगी। तो चलिए हम इस नवरात्रि में अब संकल्प लेते हैं माता की पूजा और लड्डू गोपाल की सेवा के साथ हम अपने आज से नवरात्रि का आरंभ करते हैं। आई होप आपको हमारा ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो आप उसे कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय माता दी।